सियासी परिचर्चा में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से भाजपा विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह से इंडिया जंक्शन न्यूज की खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं गुरमीत कौर और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज। तो आज हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने बयानों को लेके काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। तो चलिए बिना देर के आपको मिलाते हैं सुरेंद्र नाथ जी से, बागी बलिया के विधायक सुरेंद्र नाथ जी। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बलिया में 7 विधानसभा हैं और 7 विधायक, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा आपकी होती है, ऐसी क्या खास बात है? देखिए, अब चर्चा कितनी होती है, क्या होती है तो मैं नहीं जानता, लेकिन राजनीति, मैं शिक्षक, बेसिकली मैं शिक्षक हूँ, संस्कार भी शिक्षक का है और शिक्षक का धर्म है कि जो भी उचित हो समाज हित में, देश हित में, व्यक्ति हित में, उसको जरूर उसका प्रकटीकरण अपने भाव का करना चाहिए और वो मैं करता हूँ, इसीलिए चर्चा में रखता हूँ। अब आजकल की राजनीति में एक विकृति आ गई है कि देश में, इस भारत देश में राजनीति जरूर है, प्रजातंत्र है, हर जगह है, लेकिन दलों में प्रजातंत्र का अभाव है। किसी भी दल, मैं एक दल की बात नहीं करता, कहीं जो है एक आदमी पार्टी चल रहा है, कोई एक परिवार चला रहा है, थोड़ा बड़ा प्रजातंत्र जो देखने को मिलता है। नहीं तो अन्य दलों में तो बिल्कुल एक परिवार या एक व्यक्ति की पार्टी है। भाजपा को छोड़ करके अन्य सभी दलों में यही स्थिति लगभग। तो मैं जरूर कह सकता हूं कि व्यक्ति को पार्टी के लिए अपना हाथ तो गुलाम कर देना चाहिए। मोहर लगेगा तो कमल के फूल पर लगेगा, लेकिन विचारों को कभी गुलाम नहीं करना चाहिए। और मैं कभी विचारों को गुलाम नहीं किया हूँ और अपनी बात को रखने के लिए ही जनता ने मुझे विधायक बनाया है और मैं वो उस धर्म का निर्वहन करता हूँ। तो जैसे कि विधायक जी, आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक होने के साथ साथ एक संघ प्रचारक भी रहे हैं। 1983 से लेकर ग्रेजुएट होने से लेकर आपका एमएड तक का सफर कैसा रहा? देखिए, मैं गरीब परिवार का विद्यार्थी था और मेरे मूल रूप से मैं कहूँ तो मेरी माँ शादी थी और उसी की तपस्या के बल पर आज जो कुछ हम हैं अपनी माँ के बल पर। मेरी माँ ने गरीबी में भी मेरे स्वाभिमान को, मेरे आत्मबल को कभी कमजोर होने नहीं दिया और उसी की प्रेरणा और आशीर्वाद से मैं उच्च शिक्षा भी प्राप्त किया। ISC तक मैं मैथ ग्रुप से विद्यार्थी रहा, टैलेंटेड विद्यार्थी था, बिना नकल के अच्छा नंबर भी पाया था। और उसके बाद गरीबी होने के कारण मैं BSc वगैरह नहीं कर सका, तो BSc करने की स्थिति में मैं था, लेकिन BA MA MEd करके और मेरे अन्नदाता श्री बाबू मैनेजर सिंह, ईश्वर जी मैनेजर सिंह जी ने BEd करने के बाद मेरी नौकरी लगा दिया। मैं इंटरमीडिएट का एक अध्यापक हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा दीक्षा जो भी हुआ मेरी माँ की शिक्षाएँ में, साय में, और मेरी माँ के संस्कारों ने मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा परिष्कार किया जो आज दिख रहा है। तो जैसे कि विधायक जी, जब आप पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के साथ साथ आप संघ की क्लास भी करते थे, तो शिक्षक होने के साथ साथ, अगर आप शिक्षक थे, शिक्षक होने के साथ साथ संघ प्रचारक रहना आपके लिए कितना कारगर रहा और किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए पत्रकार महोदया, जीवन में कठिनाई महसूस करने की चीज़, जो महसूस ही नहीं करता उसके लिए कोई जीवन कठिन होता ही नहीं। मैं शिक्षक जीवन में अपना शिक्षक धर्म निर्वाह करने के बाद 3 बजे के बाद मैं लगभग 8 बजे तक, 7 बजे तक एक तहसील स्तर पर संघ का काम करता था। मैं जिले का जिला कार्यालय था। उसके बाद मैं अपने विद्यालयीय काम को करने के बाद जो समय बचता था, घर का काम नहीं करता था और संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करता था। और मुझे खुशी है कि मैं अपने जीवन में गृहस्थ धर्म के साथ साथ राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में हिंदुत्व और हिंदू के संस्कारों को प्रसारित करने का काम भी हमने संघ के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से मैंने किया है और मुझे इस बात की खुशी रहती है। एक चीज़ और विधायक जी, कि आप अपने बयानों को लेकर सबसे ज़्यादा विवादों में रहते हैं, ऐसा क्या खास बात है? देखिए, मैं पत्रकार महोदय, आप तो पढ़ी लिखी हैं, विद्वान हैं। पत्रकार लोग जिसको विवादित बना दें, जिसको अच्छा लोग बना दें। पत्रकार की अपनी एक शैली है
हकीकत यह है कि उस सत्य बात को स्वीकार करना और सत्य बात को समाज में प्रकट कर देना यदि विवाद है तो मैं तो रोज ही विवाद करूँ, क्योंकि मैं सत्य का ही आचरण करता हूँ, मैं उसी पर चलता हूँ और जीवन का ये मेरा पथ है, ये तय पथ है। मैं तो कोरोना महामारी में आपको जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि सब विधायक अपने अपने घर में लोग लेटे हुए थे तो भी बीमार पड़ गए, और मैं लगातार कोरोना जब से प्रारंभ हुआ तब से मैं समाज में मिलता रहा और कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन 100-200 गरीब लोगों से नहीं मिला। और जो गरीब अपना भाव प्रकट कर दिया कि मुझे अभाव है, उसको मैं 10 किलो चावल और 10 किलो आटा भी देता था। कम से कम कुछ नहीं तो लाखों रुपए का 2-3 DCM मैं चावल और आटा बांटने का काम 4-5 महीने में किया है। मुझे खुशी है कि जिस जनता ने मुझको बैरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुना था, एक भी दिन ऐसा नहीं बचा जिस दिन गरीबों को मैं आटा और चावल नहीं दिया। इससे बड़ा मेरे लिए सुखद जीवन कुछ भी नहीं था। कोरोना और लोगों के लिए महामारी थी, लेकिन मेरे लिए तो एक अपने भाइयों को, अपने गरीब पीड़ित भाइयों को सेवा करने का सौभाग्य था, और मैं उस सौभाग्य को खोने नहीं दिया। अपने वेतन की कमाई से जो अधिकतम बन पड़ा है, किसी भी गरीब को अपने दरवाजे से लौटने नहीं दिया। और मुझे खुशी है, बैरिया में आप जाकर के कभी आप पता करिएगा तो लोग बताएंगे कि सुरेंद्र सिंह एक दिन भी अपने घर में सोए नहीं। तो जैसा कि विधायक जी कोरोना महामारी के चलते सरकार जितने भी कठोर कदम उठाती है, यानी कि जितने भी कठोर कदम उठा रही है, उसे जो विपक्षी है, लेकिन विपक्षियों का ये दावा है कि सरकार अपने कठोर कदमों को लेके सारी चीज़ों में विफल है। आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्षियों का तो चश्मा ही गंदा है। जिसका जैसा चश्मा होता है, आप पढ़ी लिखी हैं पत्रकार, जिसका जैसा चश्मा, पीले रंग का चश्मा होगा तो दुनिया पीली दिखाएगी, काला चश्मा होगा तो दुनिया काली दिखाएगी, चश्मा चोर का होगा तो चोर दुनिया दिखाएगी। तो जैसा उनका कल्चर है वैसा दिखाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोगों में एक राष्ट्रीय संस्कार जरूर है कि अन्य दलों की तुलना में हम जरूर अच्छा काम करते हैं। हम नहीं कहते कि हम लोग 100% अच्छा ही काम करते हैं, हम बिल्कुल भगवान ही भी नहीं, लेकिन भगवान हमारे नेता जरूर भले ना हो, लेकिन मोदी और योगी महान जरूर है। तो महानता भी भगवान का छाया ही है। तो मोदी और योगी इस भारत की धरती पर महानतम व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो चुके हैं, जिनके जीवन में समाज सेवा एक साधना बन चुकी है। और समाज सेवा जहाँ साधना बन जाती है, वहाँ साधक बिना जस पाए नहीं रहता है। और मुझे भरोसा है कि पूरी दुनिया मानेगी कि मोदी की तरह से कोई नेता पैदा इस धरती पर नहीं। और प्रदेश में भी जो आप देख रही हैं, आज आप देखती थी जो आतंकवादियों का, अत्याचारियों का परिस्थिति समाज में क्रिएट हो गया था, आज संगठित अपराध पर नियंत्रण पूरा हो गया। संगठित अपराध आज हमारी बेटी बहन भी, हमने कहते कुछ का विकृति है, समाज की विकृति है। मैं तो आप पत्रकार हैं और पत्रकार महोदया हैं, मैं जरूर कहूँगा अपनी बालिकाओं को भी मैं तो कहता हूँ, हृदय को करता हूँ कि बेटी समाज की प्रतिष्ठा होती है, नारी समाज की प्रतिष्ठा होती है। तो प्रतिष्ठा का संरक्षण बेटी के हाथ में होता है। केवल समाज और सरकार करेगी उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा, ये संभव नहीं। यदि 10,000 के गहने की सुरक्षा लाकर में रखकर किया जा सकता है, तो जो समाज की प्रतिष्ठा है बेटी, कुल की प्रतिष्ठा है बेटी, पिता की प्रतिष्ठा है बेटी, उसकी भी रक्षा करना बेटी का भी धर्म है, पिता का भी धर्म है और समाज का भी धर्म है। तो सरकार और संविधान ही करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपराध जरूर हो रहा है, लेकिन कमी जरूर आई है। योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में अपराध और भ्रष्टाचार कम हुआ है, ये खुशी की बात है। जी, एक ऐसा ही एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, तो विपक्षों का ये कहना है कि सरकार इसमें भी जितने कठोर कदम उठा रही है, उसमें भी वो इस चीज़ को भी लेके दावा कर रहे हैं कि उसमें भी विफल है, कि उत्तर प्रदेश में आज भी जंगल राज कायम है। देखिए, अब आप तो पढ़ लिखी हैं, हर चीज़ का अनुभव रखती हैं, समाज में रहती हैं, तो सपा और बसपा में सभी भ्रष्ट थे, सभी अपराधी थे, जनरली अपराधी थे, 60-70% अपराधी। तो अपराध करने के बाद भी उनका अपराध रजिस्टर्ड नहीं होता था। हमारे शासन में कोई छोटा भी गलती करेगा तो योगी जी का आदेश है कि अपराध पंजीकृत होगा। तो मान लीजिए आंकड़ा तो आएगा ही आएगा, लेकिन समाज कुंठित और जो है पीड़ित नहीं होगा। आज मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसा गुंडा आज जेल में जीवन की भीख मांग, ऐसे मांग रहे हैं।
क्यों मांग रहा है? इसलिए मांग रहा है कि जोगी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक दूसरा कोई होता, अखिलेश जी होते, मायावती होती, तो एक पैरेलल राज चलता था। तो जब कोई अपराध करने के बाद भी क्या कोई एफआईआर करता था? नहीं। तो ये बिल्कुल कहना गलत है विपक्षियों का कि हमारा आंकड़ा बढ़ रहा है। आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है। आंकड़ा वास्तव में सत्य आंकड़ा संग्रहित किया जा रहा है और समाज का जो सत्य स्वरूप है हम समाज के सामने ला रहे हैं। तुम सत्य स्वरूप लाते नहीं थे, तुम में हिम्मत नहीं थी। मैं जो अपराध होता है उसका पंजीकरण करता हूँ और उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करता हूँ। आखिरी सवाल है विधायक जी आपसे कि आपने विधायक होने से लेकर जितनी उपलब्धियां आज तक प्राप्त की, आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? हाँ, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं 3 वर्ष पहले विधायक जनता ने मुझको बनाई थी। मैं पहला अपने जीवन का सौभाग्य मानूं कि अति बड़ा सौभाग्य मानूं। आप भी एक बेटी हो, शायद भगवान चाहेगा तो एक सुंदरतम जीवन भी जीने का सौभाग्य भगवान देगा तुमको भी। लेकिन गरीब बेटियों से जाकर के पूछो, उनके मन से पूछो, उनके मन में पीड़ा होती है कि हमारा पिता हमारा शादी कैसे करेगा। जिसके यहाँ पेट भरना समस्या है, लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कृपा किया। मैं 452 गरीब लड़कियों की शादी कराया हूँ और मेरा मन भावुक हो रहा है कि जब हमारी बेटियाँ जाती हैं और मैं उनको भेजता हूँ तो प्रणाम करके जाती है सब। आज मैं 452 बेटियों का भी धर्म पिता हूँ। आज 452 लड़कियों का, गरीब लड़कियों का धर्म का पिता हूँ जिनको कन्यादान में दिया। मेरी निजी पुत्रियाँ 2 जरूर हैं, लेकिन आज के डेट में केवल 2 नहीं रह गई। मेरी धर्म पुत्रियाँ भी 452 हो चुकी हैं। आज जहाँ भी जाएंगी आप बाबा की धरती पर, हर गांव में 2-4 हमारी बेटियाँ मिल जाएंगी जो कहेगी कि हमारे धर्म पिताजी आ गए, हमारी शादी कराएंगे। तो इतना बड़ा सौभाग्य किसी को मिला है मेरे जीवन में राजनीति के, तो अकेले मुझको मिला है बलिया की धरती। अकेले, मैं अन्य जगह की तो नहीं कर सकता, लेकिन बलिया जिले में राजनीति करने वाले लोगों में यह सौभाग्य किसी को प्राप्त अकेले हुआ है तो मुझको हुआ है। और उतना ही नहीं, 12 मई को डेट रखा था, वो शादी संयोग से नहीं हो सका कोरोना के चलते, नहीं तो अब तक हमारा 500-550 ऊपर हो गया। लेकिन दिसंबर में फिर मेरा संकल्प है, कराने का प्रयास करूँगा। और मेरे जीवन का सबसे सुंदरतम काम है कन्यादान। तो मैं अन्नदान से लेकर कोरोना में, बाढ़ में अन्नदान करता हूँ और अन्नदान से लेकर के कन्यादान करके अपने राजनीति की तपस्या को सुंदर रूप में प्रकट करने का प्रयास करता हूँ। और उतना ही नहीं, बाढ़ के क्षेत्र में भी मैं लगभग पूज्य महाराज जी की कृपा से 200 करोड़ रुपए का काम करवाया और अब तक केवल 30 घर मेरे कार्यकाल में फंसा है, नहीं तो सब हमारी जनता सुरक्षित है। और इतना ही नहीं, इस साल तो और भी हमारे सरकार ने इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर की। मेरा घाघरा और गंगा के से घिरा हुआ क्षेत्र है। इस साल ड्रेनेज का काम 100 करोड़ रुपए का महाराज ने स्वीकृत किया है मेरी जनता को के लिए। इससे सुंदर काम हो सकता नहीं। उतना ही नहीं बन और जानकर तुमको सुखद आश्चर्य होगा कि पहला मैं हो सकता है कि बलिया जिले का पहला ऐसा विधायक हूँ जहाँ 100% राशन वितरण करवा देता। तो इसके पहले सपा और बसपा के नेता सब 5 लाख 4 लाख रुपये महीना लेकर के और राशन को लुटवा देते हैं। वहाँ हमारे यहाँ का सबसे बड़ा माफिया एक है राशन का, जो पूर्व विधायक भी था गोनिया छपरा गाँव में, 3 उसकी राशन की दुकानें थी। और उस गाँव में भी गरीब लोग राशन का कार्ड देखे ही नहीं थे। लेकिन जब से मैं विधायक बना, आज गरीब भी राशन पाता है और हमको दिवा देता है। ये साधारण बात नहीं है। उतना ही नहीं, चांददिया पुलिस चौकी एक मिली थी जहाँ पर 5 लाख रुपये चोरी वसूली थी। जाकर के आप पता करना या किसी पत्रकार माध्यम से कोई हो तो वहाँ पता कर लेना कि पहला ऐसा विधायक हूँ कि 3 वर्ष पहले जब शपथ लिया तो चांददिया चौकी की वसूली को बंद करा दी। उतना ही नहीं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो राजकीय महाविद्यालय BSc और MSc की पढ़ाई बलिया छोड़ करके कहीं नहीं थी। लेकिन मेरे क्षेत्र में आप सबकी दुआ से, आप सबकी कृपा से और पूज्य महाराज जी की कृपा से मेरे क्षेत्र में BSc और MSc की भी पढ़ाई अब होने वाली है। साल भर में विद्यालय मेरा बनकर तैयार हो जाएगा, राजकीय महाविद्यालय बहरिया के नाम से, जिसमें BSc और MSc की पढ़ाई होगी। अब हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, गरीबों को, गरीब पुत्रों को भी अब बलिया जा करके 5000 रुपये महीना दे करके पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा। मेरे जीवन का इतना। दूसरा और भी बताऊँ कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भी टेंडर हो चुका है, मात्र महीना 2 महीना के अंदर में बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के बलिया में था, अब बहरिया में भी राजकीय पॉलिटेक्निक होगा और हमारी गरीब लड़की पॉलिटेक्निक करके अच्छी नौकरी पाएंगे। तो ये मेरे शिक्षा क्षेत्र का हो गया।
मैं बताया कि अन्नदान से लेकर के कन्यादान तक, कोरोना पीरियड में हो चाहे बाढ़ के पीरियड में हो, मैं कोई भी मेरा गरीब आ गया उसको निराश नहीं करता। और कन्यादान की बात मैंने तो कर ही दिया, तो अब क्या बताऊँ। मानवीय जीवन का दान होता है अन्नदान और आध्यात्मिक जगत का दान होता है कन्यादान। तो यह भौतिक जगत का भी दान करता हूँ और आध्यात्मिक जगत का भी दान करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा मुझको इसके लायक बनाए रखना, कम से कम मेरे दरवाजे पर आने वाला कोई भी गरीब भूखा न हो। यही मेरे जीवन का संकल्प है। अब सुन करके आश्चर्य आपको होगा। एक और बता दूं घटना, आज से 1.5 महीना पहले एक जुआ लड़की मेरे पास रात्रि में 9 बजे आई और कही कि मेरे पिताजी मुझको बेच दिए थे और ब्राह्मण की लड़की थी और मैं मोतिहारी जिला में एक मल्लाह के घर में ब्राह्मण की लड़की को बेचे थे 50,000 रुपये। एक चाचा जी मेरा कहीं शादी करा दी। मैं 9 बजे रात्रि में मैंने अपनी पत्नी को बुलाया, घर में रखा और फिर उसके बाद एक ब्राह्मण को मैं ले आकर उसको रखा और 15 दिन के भीतर श्रेष्ठ लड़के से, ब्राह्मण लड़के से मैंने शादी करा दी। उसको भी करना अभी कोरोना पीरियड में कराया। अब आप जाइए वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है। जुआ लड़की थी, अनाथ हो चुकी, इसको ऐसा सब काम मैं करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ परमात्मा ऐसा अवसर दे रहा हूँ ताकि और उससे अच्छा से अच्छा काम हो। और भी जान करके आपको खुशी होगी, सब विधायक लोग अपना रूम खुलिया बनवाते हैं। मैं 75 लाख रुपया गरीबों को दवाई के नाम पर दवा कराने के लिए हमने दी 75 लाख रुपया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लगभग 7 करोड़ रुपया पास कराया हूँ गरीबों की दवाई कराने। मेरे जीवन का सब मिशन है और उस मिशन के तहत मैं काम करता हूँ और सफल हूँ। बहुत अच्छा लगा हमें विधायक जी से बात करके। सबसे पहली चीज़ ये थी कि मैंने इनसे जैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर इनसे मांगा, इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही बेबाकी तरीके से मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया। तो बहुत अच्छा लगा। आगे ही आपको ऐसे ही शख्सों से हम लोग रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। मैं हूँ गुरमीत कौर, कैमरा पर्सन शिवम, इंडिया जंक्शन, लखनऊ। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।